नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खंबागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी जी फ्रॉम द सतुरॉजी यूट्यूब चैनल। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। कल ट्रंप ने पूरा 2:30 बजे से लेके धुआंधार बैटिंग की और कई बार बोल्ड आउट भी हुए, कई बार क्लीन चिट क्लीनली बोल्ड आउट हुए, जिसको हम कहेंगे। नाउ द सिचुएशन हैज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स, बिकॉज़ जिस तरीके से उनका लाइन एंड लेंथ है, जिस तरीके से उनकी धमकियाँ हैं, जिस तरीके से वो हमें डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, टैरिफ लगाएँगे तो लगा दो, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आप टैरिफ लगाओगे। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम एंड आई एम श्योर दिस वोंट बी द लास्ट टाइम। बिकॉज़ कोई भी ग्रोइंग पावर होती है, उसको रोकने के लिए जो एक एक्जिस्टिंग पावर होती है, वो अपनी पूरी कोशिश करती है। दे हैव बीन ट्राइंग टू डू दिस विद रशिया, दे हैव बीन ट्राइंग टू डू दिस इवन विद चाइना, बिकॉज़ दे सी देम एज़ अ थ्रेट कि हमारे बगल में आके ना बैठ जाएँ। दे कांट द सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, दे कांट हैंडल इट। कि कोई और इनके बगल में कुर्सी लेकर बैठ जाए। वो जो है ना कि नीचे बैठ, छुआ-छूत, अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी और इस तरीके की चीज़ें तो अमेरिकन्स लेकर आए थे, रेसिज़्म तो ये लोग लेकर आए थे। एनीवे, कमिंग बैक टू ट्रम्प, द सिचुएशन हैज़ गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। कल जो कुछ एक स्टेटमेंट्स आए हैं, खुद इनका मागा क्राउड इनको जूते-चप्पल लेकर मारने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। नाउ द थिंग्स, देखते हैं कि कल रात से आज के बीच में क्या-क्या डेवलपमेंट हुई है। बट विल स्टार्ट विद F-35 कैलिफोर्निया में क्रैश डाउन हुआ है F-35 का। उसके बाद से ऑफिशियल रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं अब। F-35 गया तेल लेने। ओवर टू यू आदि भाई। देखिए, आपको मैं बहुत मतलब मैं डिस्कस करता रहता हूँ, अपनी बुक्स में भी मैंने लिखा है बहुत बार कि सबसे पहले अमेरिका को समझना पड़ेगा कि अमेरिका क्या क्या ऐसी इसकी फॉरेन पॉलिसीज़ क्या है। नाउ ये जो पूरा इंसिडेंट है भारत के साथ, व्हाई ओनली भारत, इतना ज़्यादा जो ड्रामा भारत के साथ चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करना और इंडिया पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने तेल ढूँढना पाकिस्तान में तेल ढूँढना ऐसा ही है कि गंजे के सिर पे बाल ढूँढो, ओके? सो वो रियलिटी है उसका। जो पाकिस्तान डिक्लेयर करता है, एक बड़ा अच्छा कार्टून भी चल रहा था कि लोगों ने जब खोदना शुरू किया तो नाले से पानी निकला। एग्ज़ैक्टली सेम हालत है पाकिस्तान की। वहाँ तेल, अब वहाँ पे जो भी अमेरिका बात कर रहा है, दे आर प्लेइंग ऑन एन ओल्ड स्क्रिप्ट। ओल्ड स्क्रिप्ट क्या थी अमेरिका की? डरा धमका के लोगों से ट्रेड डील छीनना। इराक का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। इराक को इन्होंने इतना डराया, फिर उस पर बमबारी की और फिर उसके बाद उससे डील्स छीनी। आज भी अमेरिका वहाँ पे बैठा हुआ है। अमेरिका का इतिहास है, जहाँ घुसता है वहाँ से बाहर नहीं निकलता। तो पाकिस्तान का जो जो पूरा इंसिडेंट है, इट इज़ वेरी फनी। किसी और शो में करेंगे, आज तो हम सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे जो आपने दिया टॉपिक। ये जो पूरा जो डील है भारत के साथ, वो अमेरिका के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसका किसी और देश के साथ डील हुआ ही नहीं। किसी के साथ डील नहीं हुआ। यूरोपियन यूनियन के साथ डील नहीं हुआ, जापान के साथ डील नहीं हुआ। झूठ पर झूठ पर झूठ। और अमेरिकन पब्लिक को जब पता लगेगा, और कौन उछल रहा है इसके ऊपर, ट्रूथ सोशल पे लिखने से डील नहीं होता। उसके लिए आपको डॉटेड लाइन पे साइन करना पड़ता है। दोनों गवर्नमेंट्स रेटिफाई करती है, यूएस कांग्रेस उसको अप्रूव करती है, देन द डील इज साइंड। अब ये जो लग रहा है इसको कि पूरी यूएस कांग्रेस सेनेट उसकी जेब में बैठी हुई है और एंड द यूएस कांग्रेस इज गोइंग टू मतलब अप्रूव कर देगी। कोई डील हुआ नहीं तो क्या अप्रूव करेगी? जैसे उसने शोर मचाया, सीज फायर सीज फायर सीज फायर। अब भारतीय पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे दिया गया और भारतीय पार्लियामेंट का स्टेटमेंट इज वैलिड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये भारत की प्रधानमंत्री आके पार्लियामेंट के पटल पे इतना झूठ भारत में तो चल नहीं सकता है। अमेरिका में शायद चल सकता है ना? अमेरिका में क्लिंटन इसीलिए इम्पीच हुआ था, उसने झूठ बोला था अमेरिकन कांग्रेस हाउस फ्लोर पे। ना ट्रम्प का ये सब जो झूठ है ट्रेड वाला, लोग इकट्ठा कर रहे हैं और धीरे धीरे अपोजिशन इस पे प्रेशर बनाएगा। कहाँ है डील? कहाँ है डील? आप रफ पेपर लेके उर्सुला के सामने हिला रहे हो पेपर, बट एक्चुअल डील तो आपने साइन क्या किया है? यूरोपियन यूनियन विल टेक इट्स ओन टाइम टू डिसाइड बेस्ड ऑन द मेरिट्स कि वो $750 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा।
दिस इज ऑन रिकॉर्ड। जापान बोल रहा है, अब जापान के साथ डील आपने क्या साइन किया? आप सुनेंगे ना गायत्री जी, आप हंसेंगे। जापान $550 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, 90% प्रॉफिट अमेरिका रखेगा और 10% जापान रखेगा। आप भी नहीं डील कर सकती ना। एक एक हमारे नुक्कड़ का जो हमारे को तरकारी बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, वो भी नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देशों की बात कर रहे हो, एक्चुअल डील क्या है मैं आपको बताता हूँ जापान के साथ। जापान जिस पे एग्री करना चाहता है, किया नहीं है, वो $550 बिलियन जापानीज कंपनीज के एक्सपेंशन के लिए अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा और केस बाय केस बेसिस इक्वल टैरिफ्स लगाएगा, 15%, 15%। ईयू के साथ भी यही डील है। इंडिया के साथ उसको लग रहा था, ट्रम्प को लग रहा था, बिकॉज ओल्ड स्कूल पे आता है, इनको लगता है कि भारत सपेरों का देश है, यहाँ पे सांप बीन बजाने बैठे रहते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो जो वी.एस. नायपॉल करके एक अमेरिकन ब्रिटिश ऑथर थे, उनकी स्टोरी, उनकी जो नॉवल थी, उसमें लिखा गया था एक गांव की कहानी। उनको लगता है वो गांव भारत है। इस राष्ट्रपति को, भारत अमेरिका के राष्ट्रपति को ये भी मालूम नहीं है कि 2 दिन पहले नासा का सैटेलाइट भारतीय रॉकेट GSLV से लॉन्च किया गया था। उसको ये भी नहीं पता। और सैटेलाइट जो है भारत में ही बना है, वो नासा का सैटेलाइट नहीं है, वो भारत का सैटेलाइट है। ओके, जिसको नासा भी यूज करेगा ऑन ए फीस बेसिस विद इसरो। तो दोनों प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट है वो। तीसरा, अगर आप देखते हैं कि ब्रिक्स के बारे में आपने सुना है कि ब्रिक्स के बारे में क्या क्या बकवास किया है। पहली बात तो ब्रिक्स ने अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जो डी डॉलराइजेशन की बात करे। ब्रिक्स ने उठाया ही नहीं है। यहाँ तक कि इतनी फेक न्यूज चलती है कि रशिया और चाइना यूनानिमस करेंसी लॉन्च कर देंगे, भारत पीछे रह जाएगा। ये सब चाइनीज हैंडलर्स और पाकिस्तानी हैंडलर्स प्रोड्यूस करते हैं, बांग्लादेश से लोग लिखते हैं। दीज आर नॉट। तो ये किसके एजेंट्स हुए? अमेरिका के एजेंट्स हुए, CIA के एजेंट्स हुए, है ना। आज ही मॉकिंग बर्ड करके DNI तुलसी गबार्ड है, उन्होंने मॉकिंग बर्ड जो प्रोजेक्ट उसको बंद करने की बात करी है। 1970 से CIA का एक विंग, देखिए अनलॉफुल एक्टिविटी होती है CIA की, बाय एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। CIA जो है अमेरिकन सिटीजन्स पे या अमेरिका के अंदर स्पाई नहीं कर सकता बाय लॉ, उसका ऑथराइजेशन नहीं होता। CIA इज लाइक रॉ, जो बाहर के लिए इंटेलिजेंस के लिए बनी है ना। भारत में जैसे एजेंसी है FBI, NIA है, उसी के इक्विवेलेंट है FBI। CBI भारत की अलग है और NIA अलग है। और अमेरिका की है नेशनल सिक्योर होम होम सर्विसेज, होमलैंड सर्विसेज, और दूसरा है FBI। FBI लीगल केसेस में डील करती है फॉर ब्रिंगिंग क्रिमिनल्स टू जस्टिस। अब इस व्यक्ति को डिफरेंसेस पता नहीं है किसी भी एजेंसी के। FBI फॉरेन एजेंसी का काम नहीं कर सकती, CIA डोमेस्टिक इंटेलिजेंस नहीं कर सकती। तो जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने बंद करे हैं, मॉकिंग बर्ड प्रोजेक्ट, वो ये बंद किया है कि CIA जो है डोमेस्टिक अमेरिकन मीडिया को मैनिपुलेट कर रही थी टू वर्क अगेंस्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। एक एक्टिव विंग है। यही जो कोवर्ट विंग है, ये भारत के जो चीन गुरु हैं उनको कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली। बिकॉज चीन जो भी भारत अमेरिका की एजेंसी है, वो आउटसाइड द परव्यू ऑफ लॉ नहीं काम कर सकती, तो उसको थर्ड पार्टीज को यूज करना पड़ता है। नाम हम लोग हर बार पढ़ते हैं चाइनीज चाइनीज चाइनीज। चाइनीज अगर इंटेलिजेंस अगर इतनी स्ट्रांग होती तो क्या उसको पता नहीं होता कि हम गलवान में कितना ऊपर चढ़ चुके हैं, या चाहे हम लोग गलवान में ऑलरेडी ले चुके होते। ये जो हवा बनाया गया कि चाइनीज ये गड़बड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं ईस्ट में, ये सब CIA की करता धरता है। So they work through Pakistani agents, through Chinese agents, through dual agents, उस तरह काम करते हैं। And this is the same agency Mockingbird project जिसको DNA ने बंद करा है। तो ये जो ब्रिक्स का जो इन्फॉर्मेशन है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज बीइंग टोल्ड टू हिम। आई डोंट नो कौन है उसके आसपास। तो ये ब्रिक्स का इन्फॉर्मेशन दिया है उनको कि ब्रिक्स ये कर देगा, वो कर देगा। फिर आप रशिया को बोलते हैं 50 दिन का
हमने आपको बोला, अब हम उसको 10 दिन में कर देंगे, आपको 10 दिन का नोटिस दिया है। और फिर मेडवेडेव जो प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट थे, इसके पहले बीच में बने थे, पुतिन के बीच के समय में मेडवेडेव, अभी वो शायद आई डोंट नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही इज इन, लेकिन उन्होंने बोला था कि हमारा आवर हैंड इज वार्म, मतलब ऐसे उन्होंने बोला, मीन्स कि हमारा बटन जो है, अंगूठा जो है हॉट बटन पे है। मीन्स कि अगर आप यू डू एनी प्रीएम्प्टिव, देखिए अमेरिका ने क्या किया है पिछले 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में या 1 महीने में, इसने अपने सारे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स B-61 वेपन्स को टर्की में, जर्मनी में, यूके में, फिनलैंड में और ग्रीस में स्टेशन कर दिए, सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स। प्लस जापान में उसने स्टेशन कर दिए एक्टिव बॉम्ब्स। और वो धमकी दे रहा है रशिया को कि इनको यूज किया जा सकता है लाइक द ओल्ड टाइम्स। मतलब ये व्यक्ति अभी भी 1985 के दशक में जी रहा है, अभी उसको रियलिटी मालूम नहीं है। अभी जैसे भारत को बोला डेड इकोनॉमी, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ एज पर अमेरिकन सोर्सेस वो है 6.5%, और भारत के ओन सोर्सेस से अकॉर्डिंग टू इंडियन सोर्सेस इट इज 9% ग्रोथ, ओके 9%। अमेरिका की ग्रोथ एज पर अमेरिकन सोर्सेज इज 1.9%। अमेरिका की ग्रोथ एज पर यूरोपियन सोर्सेज इज -2% इफ यू टेक द इन्फ्लेशन इन अमेरिका इन अकाउंट। तो जो भी टैरिफ्स की बातें हो रही हैं और ये जो बार बार धमकियां दी जा रही हैं, दे आर ट्राइंग टू प्ले द हार्ड गेम लाइक प्रीवियस टाइम्स दे यूज्ड टू प्ले। लेकिन इस समय की बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी है। अमेरिका का जो एक्चुअल ग्रोथ है वो बहुत कम है, अमेरिका का जो एक्चुअल इकोनॉमी है वो भी बहुत कम है। आपको मैं रीजंस देता हूँ क्या है कि अगर 250 मिलियन लोग हैं, सबकी अगर सैलरी $1-1 लाख आप मान लें एवरेज, लेकिन एक्चुअली एवरेज सैलरी है $50,000। $50,000 एवरेज सैलरी में कितने लोग कैन अफोर्ड 2 मील्स, कितने लोग कैन अफोर्ड रेंट, कितने लोग कैन अफोर्ड टू लिव विथ फैमिली ऑफ 4? अगर उस सब को मैं ऐड कर दूं तो ओनली 35 to 50% अमेरिकन्स कैन अफोर्ड ऑल दीज थिंग्स टुडे इन 1% वर्किंग। तो इसका मतलब क्या है कि ये हम लोग जो बड़े बड़े नंबर्स देखते हैं ना, एनवीडिया $4.13 ट्रिलियन, दिस 1 ट्रिलियन, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये एक्चुअल रेवेन्यूज नहीं है। उसके रेवेन्यूज जो है इज अराउंड $4 बिलियन, so $3 बिलियन, उससे ज़्यादा नहीं है। उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इन्होंने उसको बताया है कि दिस इज $4.13 ट्रिलियन। मतलब इकोनॉमी पूरी बबल में है। तो देयर इज नो एक्चुअल बाइंग पावर लेफ्ट इन द इकोनॉमी, क्योंकि जो पुराना मॉडल था जिसमें आप लोगों को धमकाते थे और ये सारे इन्वेस्टमेंट अमेरिका आता था, बट वो मॉडल अभी चल नहीं रहा, दूसरी इकोनॉमी कुछ है नहीं। तो आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो? आप सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक्सपोर्ट कर सकते हो, डेयरी एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब आप किसान मॉडल पे जा रहे हो। इसलिए मैंने एक ट्वीट किया था कि जो अमेरिका इस समय फोकस करना चाहता है यूजिंग भारत और समबडी एल्स इज द फूड डिपेंडेंस, कि पूरी दुनिया का जो फूड बास्केट है अमेरिका बने और लोग अमेरिकन कंट्रीज डिपेंड ऑन अमेरिका फॉर सीड्स, ताकि वो लेवरेज बन जाए। उसको लेवरेज चाहिए, किस तरह लोगों को दबाए, या भोजन नहीं होगा तो लोग कैसे जिएंगे। दिस इज व्हाट अमेरिका इज टारगेटिंग फॉर। और अभी उसको ये बढ़ाने के लिए ही नीड्स मार्केट्स। भारत अलाउ कर नहीं रहा है, इंडोनेशिया अलाउ कर नहीं सकता। अगर इंडोनेशिया अलाउ कर दिया उसकी पॉपुलेशन घटनी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान के ऊपर जम के एक्सपेरिमेंट्स होंगे। अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन को ये सब प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, उसको अपना खुद का एग्रीकल्चर बंद करना पड़ेगा। चीन का पॉपुलेशन का आपने हालत देख लिया कि चीनी पॉपुलेशन एक्चुअली 1.4 बिलियन है ही नहीं। चीनी पॉपुलेशन मात्र में भी 1/3 ऑफ और 1 और हाफ ऑफ व्हाट दे क्लेम, और लेस देन हाफ ऑफ व्हाट दे क्लेम।
ये तो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, शहर के शहर एम्प्टी हैं चीन के अंदर। तो ये कैसे प्रोड्यूस हुआ? बिकॉज ऑफ अमेरिकन इम्पोर्ट्स, बिकॉज ऑफ लोकल इकोनॉमी जिसमें उन्होंने एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी रखा। तो नाउ विद इंडिया देयर हैंड्स आर टोटली टाइट, क्योंकि भारत ने पकड़ लिया। भारत ने बोला भाई तुम्हारा कहाँ पे हाथ है, शो मी योर हैंड्स। जब उसने शो मी हैंड्स दिखाया अंदर कुछ है ही नहीं। तो देयर इज नथिंग इन अमेरिकन ट्रेड डील टू नेगोशिएट फॉर। ट्रेड डील तो तभी होती है ना गायत्री जी, जब उसके पास कुछ हो देने के लिए, कुछ है ही नहीं। F-35 भारत ने रिजेक्ट कर दिया, उसको भारत को डजंट नीड F-35। देयर इज जो डेटा सिक्योरिटी, अभी भारत ने तो टफ हैंड तो खेला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि भारत टैक्स लगाए सोशल मीडिया कंपनीज पे, और उनपे अमेरिका की जो प्लेटफॉर्म्स उस पर टैक्स लगाए, बट भारत ने अभी वो हैंड खेला ही नहीं है। भारत ने रिबेट दी हुई है वहां पे। सो देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज जहाँ पे अमेरिका इज फॉलिंग शॉर्ट ऑन गिविंग एज ए ट्रेड डील। तो इसलिए वो अब आगे पुराने मॉडल पे, दादागिरी की मॉडल पे, वेयर दे आर ट्राइंग टू बुली इंडिया। मतलब आप खरीदो, खरीदना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो ट्रेड डील नहीं होगी। तो आप जो ट्वीट्स के बारे में पूछा था पहले, रात में क्या हुआ, देखिए एक इन लोगों का एक बीमारी होता है। वो बोलते हैं कि जैसे नेगोशिएशन में जब बैठते हैं, आप कभी नेगोशिएट करेंगे तो आपको पता लगेगा, आइडिया होगा। सडनली मूड स्विंग होता है। मैं तो बहुत नेगोशिएशन में बैठता हूँ, इन लोगों के साथ बैठ चुका हूँ, कि सडनली मूड स्विंग होगा। अभी ये मेरी डील है, इस पे बात होगी, इस पे नहीं होगी, एंड देन दे वॉक अवे फ्रॉम द टेबल, है ना, एंड दे कम बैक। आपने अगर किसी ने कार खरीदी हो यहाँ पे अमेरिका में, आइडिया होगा सबको। तो सडनली वॉक अवे फ्रॉम द टेबल, देन कम बैक ऑन द टेबल, फिर चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो ये एक यूज्ड कार सेल्समैन के जैसे बात कर रहा है कि अब नहीं करेंगे, अब करेंगे, अब नहीं करेंगे। लेकिन ये समझ नहीं रहा है कि आप ट्रेड डील की बात कर रहे हो, आप कार सेल्समैन नहीं हो। आप कार सेल्समैन नहीं हो, आप ट्रेड डील की बात कर रहे हो। आपको सब कुछ, आपको ठीक सारे कार्ड्स खोलने पड़ेंगे। आप छुपा रहे हो कि क्या छुपा रहे हो? यही छुपा रहे हो ना, आपके पास पैसा नहीं है, ये छुपा रहे हो। देयर इज नो लिक्विडिटी इन द मार्केट। अब वो बोल रहे हैं अमेरिकन वेपन्स आर द बेस्ट। यूक्रेन में तो सारे फेल हो गए, कौन सा सक्सीड हुआ? पैट्रियट भी सक्सीड नहीं हुआ, थार्ड सक्सीड नहीं हुआ। आपने 63 मिसाइल्स यूज करी थार्ड की इन इजराइल ईरान वॉर, 63 मिसाइल्स। और गायत्री जी, दैट वाज 25% ऑफ द रिजर्व फोर्स ऑफ द यूएस। आपके मिसाइल्स ही नहीं है। अब उसको बनाने के लिए आपको 3 साल लगेंगे। आपने यूक्रेन के फोर्स करके $10 बिलियन के वेपन्स खरीदवा दिए, आप सप्लाई नहीं कर सकते 3 महीने तो 3 साल तक। सो और रशिया को आप धमकी दे रहे हो, पर रशिया तो डेली प्रोग्राम कर रहा है आपके साथ। रशिया इज ऑलरेडी बॉम्बिंग यू एवरी डे यूक्रेन को, और रशिया ने बहुत सिग्निफिकेंट गेम्स किए हैं पिछले 2-3 हफ्ते से। और अभी तो कीव गिरने वाला है। आई डोंट नो हाउ इज गोइंग टू हैपन, लेकिन कीव जा सकता है इस समय। सो दैट्स व्हाई द फ्रस्ट्रेशन इज ऑन इंडिया। और उसको अच्छा एक चीन के गुरु मिल चुके हैं भारत में, दोस्त, जो बोल रहे हैं भारत की इकोनॉमी डेड है। अगर भारत की इकोनॉमी डेड है तो क्यों ट्रेड डील करोगे भाई? मत करो, डोंट डू। तो ये जो रैंटिंग है, इट शोज अटर फ्रस्ट्रेशन, शोज कंप्लीट डिफीट ऑफ ट्रम्प, और उसको नेगोशिएट करना नहीं आता। सॉरी टू से दैट कि आर्ट ऑफ डील इज यूजलेस, एक्चुअली इट डजंट वर्क। आपने सही कहा। देखिए, कल कैलिफोर्निया में इनका F-35 क्रैश हुआ है, और इसीलिए अब बात जो चल रही है मार्केट में वो है कि इंडिया विल नॉट बाय द F-35। इज इट ऑफिशियली कंफर्म, आदि भाई? यस, अभी तक जो भी दिख रहा है उसमें यस, बिकॉज F-35 वैसे भी नहीं लेता भारत, इज नॉट बिकॉज ऑफ जो भी क्रैश और ये रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि कंपैटिबल नहीं है भारत के सिस्टम से। अमेरिका उसमें ओपन सोर्स कुछ करेगा नहीं, भारत अपने वेपन्स ऐड नहीं कर सकता। तो इस मतलब कि वो सोने की चिड़िया है पिंजड़े में, उड़ नहीं सकती। आपको संभाल के उसको डेली पॉलिश करके रखना पड़ेगा, आप उड़ा सकते नहीं हो। आपको फोन करना पड़ेगा, ट्रम्प भाई साहब, ट्रम्प भाई साहब 2:30 सुबह फोन करना पड़ेगा, ट्वीट मत लिखो, थोड़ा सा परमिशन दो कि हम उड़ा सके कि नहीं उड़ा सके। हु वांट्स द डिपेंडेंसी? मतलब ये हो गया ना, मैं आपको चीज भी बेचूंगा, फिर अपने रूल्स भी बताऊंगा, पैसा भी लूंगा, फिर अपने रूल्स भी बताऊंगा। व्हाट स्टुपिडिटी।
जी। मतलब मुझे अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा गायत्री जी, क्या हो गया यार अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को? आई हैव नो आइडिया। कुछ दिखता ही नहीं, दिमाग का बात ही नहीं दिखता। आप मेरे को सामान बेच रहे हो, सपोज आपने मुझे कंघा बेचा, अरे आपको यूज करने से पहले मुझे फोन करना पड़ेगा कि मैं यूज करूँ कि नहीं करूँ। ये एग्जैक्टली ऐसी बातें हो रही है, बियॉन्ड लॉजिक। correct. So, F-35 is gone, it's done and dusted. That is over. इसके साथ साथ अभी जो एक न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी और जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है, आपने स्टार्टिंग में ईरान को मेंशन किया था, इसलिए मैं ये न्यूज़ लेकर आई। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज सैंक्शन्ड 16 इंडियन फर्म्स related to oil trade with Iran following the recent 25% tariffs. Something has seriously pissed off ट्रम्प। आई थिंक ये ऑपरेशन सिंदूर है, प्लस रशिया से ऑयल लेना, ईरान के साथ हमारे रिलेशंस बरकरार रखना। ये जो चीज़ें हुई हैं पीछे कुछ एक समय में, ये ट्रम्प को लिटरली ड्राइविंग क्रेजी। जी। ट्रम्प ट्रम्प पागल हो, उसके बाल नोच जाए या मेंटल हॉस्पिटल चला जाए, क्या फर्क पड़ता है आपको? किसी को क्या फर्क पड़ता है? अमेरिकन को भी फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाई इंडिया शुड बी बॉदर्ड अबाउट सैंक्शंस? अभी लगाना तो लगाओ। आप बोलना चाहिए, भारतीय गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि कल से आप 1000% टैरिफ लगाओ, प्लीज, वी बेग यू, प्लीज आप कम से कम 1000% टैरिफ लगाओ। जिंदगी तो अमेरिकन की खराब होने वाली है, किसी और की नहीं होने वाली। तो जो $100 में बेच रहा था, यस, अमेरिकन बिकॉज़ खरीदेंगे उनके $1100 में। उनके खुद के ये कह रहे हैं कि अगर टैरिफ लगाया तो अभी तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। नेक्स्ट लेवल जो होगा दैट विल बी एवरीथिंग विल पाइल अप ऑन द कंज्यूमर्स, नॉट ऑन द रिटेलर्स एंड द होलसेलर्स। वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे इस शॉक को। नहीं, कितना चालाक है, उसने 0% टैरिफ रखा है फार्मास्यूटिकल पे, 0% रखा है टेक पार्ट्स पे भारत में। ओके, तो वहां पे तो कोई अफेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो 25% ऑफ द ट्रेड इज नॉट अफेक्टेड। तो भारत को करना चाहिए कि वी आर पुटिंग टैरिफ नाउ ऑन दीज आइटम्स ऑन फार्मास्यूटिकल। तो भारत को ऐसा डील रखना चाहिए भाई, भारत को भी थोड़ा स्ट्रांगली डील करना चाहिए। और यहाँ पे कॉलिन पावल आप देखते हैं, बेचारा चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गया है। ही इज सेइंग कि इट इज गोइंग टू अफेक्ट अमेरिकन्स। लेवल 1 में अफेक्ट करेगा, बिकॉज मेनी एक्सपोर्टर्स आर नॉट एब्जॉर्बिंग द टैरिफ। Many exporters means I'm saying 50% exporters are not accepting the tariff. तो डील किसको किसको पास ऑन होगा? वो टैरिफ अमेरिकन को पास ऑन हो गया, तो अमेरिकन क्या उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे? तो आई डोंट थिंक सो। तो द हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए कि ठीक है, आप लगाइए जो आपको जो टैरिफ लगाना लगाने लगाए, विल डू रेसिप्रोकल टैरिफ्स, एंड व्हाई जस्ट एक्सक्लूड फार्मा? लेट्स पुट 25% ऑन टैरिफ फार्मा आल्सो, वी विल पुट, है ना? देयर इज क्यों द आपको? गेम, देयर इज द गेम। फार्मा पे लगा नहीं पाएंगे बेचारी, नहीं पूरी नहीं नहीं, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, बैठे। हम लगाएंगे, आवर नहीं, प्राइसेस गो 25%। हमारी बात हो रही है, जहां भारत ने फार्मा पे टैरिफ लगाया, दे विल कम डाउन क्रॉलिंग। अभी तो वो एक्सक्लूडेड है लिस्ट में से। हाँ, तो उनको ट्रम्प को क्रॉल करना भी सिखाना चाहिए ना। ट्वीट करना आता है तो क्रॉल करना भी सीखो भाई। आप गोल्फ प्लेयर हो, थोड़ा सा हेल्थ को और भी इम्प्रूव करो, झुकना सीखो। तो गोल्फ हैंडीकैप शुड नॉट बिकम द रियल हैंडीकैप, बिलीव मी। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये मैं अगर आप मैं अमेरिकन का मीडिया सुने ना, मैं मीडिया देखता हूँ यहाँ पे, एंड काफी लेफ्टिस्ट मीडिया है, बट आजकल वो दे आर मेकिंग मोर सेंस देन ट्रम्प। यहाँ की जो कम्युनिस्ट मीडिया इज मेकिंग मोर सेंस देन ट्रम्प नाउ। कम्युनिस्ट मीडिया बोल रही है कि आप ये ट्रेड डील नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप इसे ट्रेड डील करेंगे तो आपका अमेरिकन का कॉस्ट बढ़ेगा। ये लेफ्टिस्ट मीडिया बात कर रही है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रम्प इज मोर लेफ्ट देन द लेफ्ट और राइटर देन द राइट। ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को, या होल थिंग इज अ सर्कल, कि राइट में खिसक खिसक के लेफ्ट में आ गया। सो प्रोटेक्शनिस्ट बातें तो ये करते थे ना, सोशलिस्ट करते थे पहले, अब तो ट्रम्प करता है। सो आई डोंट थिंक सो भारत विल, ये इतना इलॉजिकल है। अगर मैं और आप जैसे लोग हंस रहे हैं इसके ऊपर, अपने आप को मैं कुछ भी मानता नहीं हूँ, लेकिन तो इसका मतलब तो ये है
कि जस्ट इमेजिन जिनको एक्चुअली मालूम है इकोनॉमिक्स हाउ थिंग्स वर्क, हाउ मच दे विल बी लाफिंग राइट नाउ। तो भारत इसमें कहती है कुछ नहीं करने वाला है। आई थिंक भारत, मैं तो बहुत पहले समय से बोल रहा हूँ कि जहां भी हिंदुओं का इंडियन, आदित्य जी, आदि भाई, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है एंड हाँ, दैट इज समथिंग टू बी नोटेड। मार्को रूबियो, जिनको आप लिटिल फिंगर कहते हैं बार बार, मार्को रूबियो हैज कम नो आउट, लिटिल मार्को, Marco. He has come out and justified or given a reason, logical reasoning behind India's buying oil from Russia. अब क्या ये मार्को रूबियो को भी निकाल देंगे अपनी कैबिनेट से, ट्रम्प के? नहीं यहाँ This is पे, what has happened in the night. He says, look, global trade, India is an ally. It's a strategic partner like anything in foreign policy. You're not going to align 100% of the time on everything. He's saying कि मतलब इंडिया और यूएस के बीच में सब कुछ मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम जनरली ये बातें तब लिखते हैं। India has huge energy needs, and that includes the ability to buy oil and coal and gas and things that it needs to power its economy, like every country does, and it buys it from Russia. Now, see, he is given a perspective कि भाई इंडिया बड़ा है, जरूरत है, ये है, वो है, तो ये रशिया से खरीदता है। He is justifying, ठीक है? Now, then he says, it buys it from Russia because Russian oil is sanctioned and cheap, meaning they have to, in many cases, they are selling it under the global price because of the sanctions. अब यहाँ पे इन्होंने दो चीजें खोल दी जब इन्होंने बोला ग्लोबल सैंक्शंस। आई सेइंग या तो सैंक्शंस हटा लो रशिया के ऊपर से कि वो भी महंगा हो जाए, और देन यू हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड। और दूसरा, भाई इंडिया की नीड्स है तो खरीदेगी ही खरीदेगी। तो मार्को रूबियो, जो कल उन्होंने लिखा था, ट्रम्प ने आधी नींद से उठ के, जब हम बात कर रहे थे दोपहर को इनकी ट्वीट्स को लेके 2:30 बजे के बाद जो इनको दौरा पड़ना शुरू हुआ, कि लेट इंडिया एंड रशिया गो टू हेल। रिमेंबर दैट ट्वीट दैट ही हैज रिटन अचानक से, कि दोनों आर डिस्ट्रॉइंग इकोनॉमीज, डाइंग इकोनॉमीज, ये इकोनॉमीज, वो इकोनॉमीज, आई डोंट गिव अ डैम एंड ला ला ला। इन खुद की क्लोज कैबिनेट ऐसा लगता है इनको डिस्कार्ड करने वाली है बहुत जल्दी। जी, क्योंकि नहीं, मार्को he's रूबियो become, स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेकन लाइटली। देखिए मार्को रूबियो हमेशा ही भारत का दोस्त रहा है। मार्को रूबियो शुरू से भारत के फेवर में बात करता है। अब ये देयर इज ए दे आर ट्राइंग टू हैव ए फेस सेविंग मोमेंट, इसको बोलते हैं फेस सेविंग मोमेंट। क्योंकि मार्को रूबियो, देखिए क्या है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, चाहे मार्को हो चाहे मार्को पोलो हो, हाउ डज इट मैटर। आधे अमेरिकन को मालूम ही नहीं होगा कि मार्को रूबियो करता क्या है, ओके, अमेरिका के अंदर। और मार्को रूबियो की जो मीडिया स्टेटमेंट्स हैं ये फेस सेविंग जेस्चर है, क्योंकि भारत तो खरीदेगा ही रशियन ऑयल, कुछ जाने वाला नहीं है। भारत तो रशिया के साथ और भी ज्यादा कोलैबोरेशन बढ़ाएगा डिफेंस का, और भारत और भी लॉजिस्टिकल प्लेन्स अमेरिका से भी खरीदेगा, बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। तो तो ये स्टेटमेंट्स बाय मार्को रूबियो हैव नो वैल्यू And बिकॉज this has come after yesterday's tweet of Trump. वो ट्रम्प की ट्वीट बड़ी ऑफेंसिव लैंग्वेज। आई डोंट केयर what India does with Russia, in लोग का accent वाली स्टाइल में, they can take their dead economies down together for all I care. I mean, it's a rubbish language coming from a president is unbelievable. We have done very little business with India. Their tariffs are too high, among the highest in the world. Likewise, Russia and the USA do almost no business together. Let's keep it that way. And tell Medvedev, the failed former president of Russia, who thinks he's still president, to watch his words. He's entering very dangerous territory. उसके बाद जब ये मार्को रूबियो का स्टेटमेंट आता है, ऐसा लगता है कि इन्हीं के लोग इनको थप्पड़ मार रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू, मैं वो ट्वीट दिखाना चाह रही थी। मार्को रूबियो, मुझे तो लगता है ट्रम्प नीड्स मेंटल हेल्थ चेकअप, मुझे ऐसा लगता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन है। क्योंकि आधी रात को जग के सोना, प्रेसिडेंट को अच्छी तरह सोना चाहिए ताकि सुबह फ्रेश उठे, मेंटल स्टेबिलिटी रहे। तो ही कैनॉट, इज नॉट एबल टू हैंडल द जो प्रेशर इसने क्रिएट किया है खुद की वजह से, ही इज नॉट एबल टू हैंडल इट। तो आई आई व्हाट वी शुड रीड फ्रॉम ऑल दीज मैसेजेस कि ये आपको आदमी, लगता है ट्रम्प को हटा देंगे या फिर ये ट्रम्प को घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे? क्योंकि आप पावेल का स्टेटमेंट देख लीजिए, मार्को रूबियो का स्टेटमेंट देख लीजिए, मागा के ऊपर प्रेशर आ रहा है, वो भी बहुत खुश नहीं है। आपको क्या लगता है ये आने वाले समय में?
नहीं, ट्रम्प इसको तो हटाना ही पड़ेगा, बिकॉज द वे ही इज एक्टिंग, वो तो हटाना ही पड़ेगा उनको। लेकिन इनके मीडिया ट्विटर हैंडल से और मीडिया हैंडल से कुछ पता नहीं लगता। रियल स्टोरी ये है कि अमेरिका के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रॉब्लम है इस समय। ये रियल स्टोरी है। अब उसको, उसके लिए वो डॉलर्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। कोई तो इन्वेस्टमेंट कर दे, कोई तो इन्वेस्टमेंट कर दे, कोई तो कर दे, कोई कर ही नहीं रहा है। सबको मालूम है कि डॉलर का जो वैल्यू आप खुद ही घटाने में लगे हुए हो। आपने खुद ही स्टेबल कॉइन बनाया जिसको $1 से पैक कर दिया आपने, और आप जो पॉन्जी स्कीम खेलने वाले हो, व्हाई विल द वर्ल्ड पार्टिसिपेट? अगर जापान 500 बिलियन, तो अभी सब लोग क्या बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं। हाँ, ट्रम्प भी ये भी ट्विटर पे लिख रहा है, ट्रूथ सोशल पे, वो भी मुंह से बोल रहे हैं, द ओनली वन बकरा इन द वर्ल्ड हु इज टेकिंग ट्रम्प सीरियसली, अब उसका नाम है पाकिस्तान। अब सोचिए कि इमेज, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर बुलाता है, उसका सबसे बढ़िया फ्रेंड अभी निकला पाकिस्तान, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, बेचारे दो गधे उसको मिल गए, उनके ऊपर सवारी करना चाहता है। सो द पॉइंट, आप इसको आप अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो गायत्री जी, आई डोंट सी कि एनी ऑफ दिस टैरिफ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। ये टैरिफ का पूरा जो फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन टैरिफ इज नॉट गोइंग टू वर्क। और मार्को रूबियो के बारे में आपने बताया, मार्को रूबियो तो कितनी सारी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंस रहा है इसके ऊपर पीछे खड़ा होकर, ही इज लाफिंग एट हिम, स्टैंडिंग बिहाइंड। पूरी की पूरी कैबिनेट हंसने में लगी हुई है। आप कैबिनेट का प्रोफाइल देखिए, स्टीवन मिलर, पीट हेग्सेथ, क्या प्रोफाइल है। जो सीरियस लोग मुझे लगते हैं पूरी कैबिनेट में, वो लगती है तुलसी गबार्ड जी। शी इज ओनली वन लुक सीरियस टू मी, बाकी तो कोई सीरियस लगता ही नहीं है। मार्को रूबियो इज मोर सेंसिबल देन मोस्ट ऑफ द अदर पीपल। और जेडी वांस तो गायब है, कहाँ है जेडी वांस? जेडी वांस ने तो ओपन इंटेलिजेंस भारत को पास ऑन की थी ना प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उसने बोला कल पाकिस्तान अटैक करने वाला है, तो वो तो इंटेलिजेंस से पहले पत्ते खोल दिए भारत के सामने, उसको लगा भारत को पता नहीं होगा। सो दी आई थिंक देयर इज अ टर्मोइल गोइंग ऑन, और ट्रम्प हटेंगे या हटाए जाएंगे उसके बारे में प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट थिंग्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, ऐसा लग रहा है। सो व्हाट आर वी लुकिंग एट इन फ्यूचर? आने वाले कुछ समय में हम लोग क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर में क्या ये डील हो जाएगी? क्योंकि कल जब वो आधी रात को ट्वीट कर रहे थे अपनी नींद में, तब उन्होंने एक ट्वीट में ये भी लिखा था कि इस वीकेंड तक ये ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी। जी। अक्टूबर से पहले कुछ होने वाला ही नहीं है। सितंबर अक्टूबर से पहले कुछ नहीं होने वाला। भारत साइन नहीं करेगा, भारत का ऑलरेडी स्टेटमेंट्स आ गया, पार्लियामेंट में बात हो गई। सो दिस डील इज नॉट मूविंग ऑन ट्रम्प्स टर्म्स। अब वो पाकिस्तान के साथ जाके भंगड़ा करे, पाकिस्तान के खेतों में काम करे, या पाकिस्तान में तेल ढूंढना शुरू कर दे, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर हिम। और क्या वहां पे बलूचिस्तान रेबल्स छोड़ेंगे उसको? बलूचिस्तान में रेबल्स नहीं बोलेंगे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी छोड़ेगी उसको? वो तो चीनियों को नहीं रहने देती, इनको कैसे रहने देगी? और क्या चीन छोड़ देगा? चीन छोड़ देगा, उसका तो इन्वेस्टमेंट था। और क्या भारत पीओके छोड़ देगा? तो पाकिस्तान को तो बिल्कुल ही, ये जितने उसको लग रहा है, पाकिस्तान को क्या लग रहा है गायत्री जी, कि अगर अमेरिकन तेल ढूंढेंगे वहां पे, तो अमेरिका की, भारत की ब्रह्मोस नहीं लगेगी उसको। नहीं, ऐसा नहीं है। वॉर के समय में पहली बात तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट आने वाला नहीं है अमेरिका से, और अगर आया भी तो जो पाकिस्तान को पैसे दिए जा रहे हैं उसी में से लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है, लेफ्ट हैंड से अमेरिका दे रहा है, राइट हैंड से ले रहा है, तो एक भी पैसा तो पहुंचेगा नहीं पाकिस्तानियों के पास, और ग्रीन कार्ड्स उनके कैंसिल होने शुरू हो जाएंगे। तो आई डोंट थिंक, ये सब कुछ ही पॉन्जी स्कीम है, कहीं पे भी मुझे कोई रियलिस्टिक नहीं दिखाई दे रहा है। तो ओनली थिंग रियलिस्टिक आई सी इज, और ट्रूथफुल जो मुझे दिख रहा है, वो भारतीय पार्लियामेंट में भारतीय मिनिस्टर्स की स्पीचेस, ऑनेस्ट स्पीचेस। उसके अलावा मुझे कोई और सच दिख नहीं रहा है कहीं पर भी। एंड दे नो अमेरिका बेटर देन यू एंड मी। और मैं बता सकता हूँ थोड़ा सा उसमें बात, कि
उनको अमेरिका का इररिलेवेंस दिख रहा है, तो इसलिए कोई कुछ बात नहीं करेगा, क्योंकि जो भी बात करेंगे उसको, अभी क्या होता है ना, जब व्हेन समबडी इज सुइसाइडल तो डेस्परेशन में काम करता है। तो अब इंडियन जो नेगोशिएटर उनको मालूम है कि कितना डेस्परेशन है इधर, सो दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट। स्कॉट बेसेंट का जो स्टेटमेंट था, अभी स्कॉट बेसेंट तो ही वाज क्रिएटेड फॉर यूक्रेन वॉर, इसी में लगा हुआ था वो, तो इज नॉट इम्पोर्टेंट पोजीशन फॉर भारतीय पीपल। तो एंड आल्सो जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं दे आर सो इनकोहेरेंट, इन मतलब आप सीज फायर आपने कराया ट्रेड के लिए, तो ट्रेड तो हुई नहीं, तो सीज फायर कैसे हो गया? लॉजिकली इनकोहेरेंट। तो मेरे हिसाब से कहती जी, वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन कि हम अपना फार्मर्स के इंटरेस्ट बचाएं, हम लोग अपने बाकी उद्योगों के इंटरेस्ट बचाएं, और अगर अमेरिका में सुबुद्धि में अमेरिकन सजेशन देता हूँ कि ड्रॉप ऑल दीज थ्रेट्स फ्रॉम एवरीबॉडी, से सॉरी टू द वर्ल्ड, बोलो माफी मांगो पूरी The दुनिया से। interesting part is कि he kept shouting, he kept shouting and he kept shouting, he kept toiling in his room। कहा जा रहा है जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो अपने रूम में ऐसे जैसे ब्लड प्रेशर का मतलब हाई हो रखा हो कि अब मोदी का फोन आएगा, अब मोदी का फोन आएगा, अब मोदी का फोन आएगा, और मोदी जी ने कभी फोन किया नहीं। तो उनको बड़ी मिर्ची लग गई, यू नो दैट पावर कि मैं, आई एम द बिग बॉस, आई एम द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, मुझे फोन नहीं किया, मेरे हथियार मत उड़ा दिए गए। तो उनको उस चीज का जो मलाल है ना, ही इज कैरिंग इट फॉरवर्ड। द थिंग इज दैट टू फ्रेंड्स टर्न फोर्स। कहा जाता है जियो पॉलिटिक्स में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, बट हाँ, मोदी जी का इस्तेमाल डेफिनेटली ट्रंप ने किया है एक बार, एंड दैट वाज हाउडी मोदी, हाउडी ट्रम्प करके जो गुजरात में ऑर्गेनाइज कराया गया था। दे ट्राई टू राइड ऑन मोदीज ब्रांड टू गेट वोट्स, बट इन रिटर्न क्या मिला? ठेंगा। दिस इज द सेम ट्रम्प हु केम बेगिंग, asking for help to win the elections in America. And now look at the way they have turned. So you can trust a snake, but never trust an American politician. I'm not talking about the citizens, but the American politicians. देखिए देयर मेनी सेंसिबल अमेरिकन्स आल्सो देयर, लेकिन लेकिन मैं तो उन एनालिस्ट से क्वेश्चन करूंगा जो ट्रम्प चिल्ला रहे थे इंडिया में, बड़े ट्रम्प बात कर रहे थे। Naively, I was also one of them initially, but then ट्रम्प किसी को पता नहीं अमेरिका के बारे में, सब ट्रम्प के ऊपर नारे लगा रहे थे, है ना, किसी को पता ही नहीं था। हम लोग जिनको पता था, हम लोग सब चुप बैठे हुए थे, क्योंकि हमको कोई पूछता नहीं था उस समय, तो वी वर वेरी क्वाइट। लेकिन अब सबको पता लग रहा है, और ऐसा नहीं कि डेमोक्रेट्स आर ग्रेट बाय द वे, ऐसा भी नहीं है, डेमोक्रेट्स भी ऐसे ही हैं। तो नाउ द ऑप्शंस बिफोर मोदी जी इज वेरी क्लियर, और हम लोग तो बात नहीं करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि भारत विल हार्डन इट्स स्टैंड्स नाउ, क्योंकि जब उसको पता लगता है कि दुश्मन कमजोर है, क्योंकि अमेरिका दुश्मन की कैटेगरी में आ चुका है, नॉट ए फ्रेंड ऑल्सो। अमेरिका इटसेल्फ इज इन एनिमी टेरिटरी ऑफ भारत, बड़ा क्लोज है। उसके बाद हार्डनिंग द स्टैंड होगा, फिर तो ये बोला जाएगा चलो भाई दो हाथ लगा लेते हैं, लेट्स सी, उसकी बात ये आउटकम होने वाला है। तो व्हेन द डिप्लोमेसी फेल्स मिलिट्री बिगिंस, और अमेरिका भी उस हालत में नहीं है, ना कभी आएगा इन फ्यूचर। जी, टाइम इज गॉन। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले रिमेंबर स्कॉट, मिस्टर पावल, मिस्टर रूबियो, दे आर ऑल टर्निंग अगेंस्ट ट्रम्प। ट्रम्प के दिन गिने चुने हैं। भारत ने क्लियर कर दिया है अक्टूबर से पहले कुछ नहीं होगा। अब ये 2.5-3 महीने इनकी क्या हालत होने वाली है वो सोचने वाली है। लगता है उनको थोड़ा साइकेट्रिक हेल्प की भी जरूरत है। और इसके साथ साथ ये जो डेवलपमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड चल रही हैं, F-35 इज गॉन डाउन द ड्रेन, और जो बाकी की डेवलपमेंट्स चल रही हैं वो देखते हैं किस करवट बैठेगा। बट एक चीज तो माननी पड़ेगी, हमारे अंदर रेजिलियंस बहुत है। आपने इतनी बार सैंक्शंस लगाया और इस बार धमकी दे रहे हो, तो वी लाइक ब्रिंग इट ऑन, वी आर रेडी। पहली बार नहीं होगा और आखिरी बार भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी, प्लीज उसे भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।